अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू पहुंचने लगे श्रद्धालु। यात्री निवास कैंप के बाद श्रद्धालुओं का लगा तांता। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भारी उत्साह। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ की पवित्र यात्रा के लिए होगा रवाना। 1 जुलाई से भक्त कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। पहलगाम में अमरनाथ यात्रियों के लिए किए गए खास इंतजाम। नूनवान बेस कैंप में श्रद्धालुओं के खाने पीने के लिए लंगर के साथ साथ मेडिकल की भी व्यवस्था। श्रीनगर के पंथा चौक स्थित ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ यात्रियों का पहुंचना जारी। बस में मौजूद भक्तों ने लगाए हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे। कठुआ में सरकार की ओर से अमरनाथ यात्रियों के स्वागत के लिए तैयारी पूरी। खाने पीने रहने और मेडिकल की भी सुविधा। अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए आईसीयू की भी फैसिलिटी। डॉक्टर्स और स्टाफ की लगाई गई है ड्यूटी। 24 घंटे मिलेगी चिकित्सा सुविधाएं। इस साल अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं पंजीकरण। पिछले साल से 10% ज्यादा पंजीकरण। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा 62 दिनों तक चलेगी। यात्रियों के लिए जारी किए गए हैं कई निर्देश। आज से देवशयनी एकादशी के साथ उस चतुर्मास की शुरुआत। चतुर्मास में शुभ कार्य माने जाते हैं वर्जित। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास का वक्त भगवान के विश्राम का होता है, लिहाजा किसी भी शुभ कार्य से परहेज करने की है परंपरा। महादेव के भक्तों के लिए शानदार खबर। अब पिथौरागढ़ जिले के ओल लीपू पास के पास से कर सकेंगे पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन। कैलाश दर्शन की तैयारियों में जुटी सरकार। लीपू लेक में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की कवायद तेज। दिल्ली में धूमधाम से निकाली गई भगवान श्री विट्ठलनाथ जी की भव्य बारात। झूमे भगवान विट्ठलनाथ के भक्त। भगवान विट्ठलनाथ की बारात में उमड़ा आस्था का सैलाब। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। आरकेपुरम स्थित विट्ठल मंदिर से निकली बारात। सोलापुर के पंढरपुर स्थित विट्ठल रुक्मणी मंदिर पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे। धार्मिक कार्यक्रम में हुए शामिल। महाराष्ट्र के वडाला में आई आस्था और भक्ति की तस्वीरें। विट्ठल मंदिर में पूजा अर्चना कर भक्तों ने की सुख संपत्ति और समृद्धि की कामना। उत्तराखंड के ऋषिकेश से आई शानदार तस्वीरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ G20 के प्रतिनिधि गंगा आरती में हुए शामिल। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती का आयोजन। सीएम धामी ने गंगा आरती कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पश्चिम बंगाल से आई भगवान की रथ यात्रा की भव्य तस्वीरें। पूरे मोदिनापुर में धूमधाम से निकाली गई भगवान की रथ यात्रा। हजारों श्रद्धालु भगवान का रथ खींचते आए नजर। 247 सालों से चली आ रही है परंपरा। आज देश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार। जगह जगह अदा की जा रही है नमाज। एक दूसरे को दे रहे हैं ईद उल अजहा की बधाइयां। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को ईद की बधाई दी। सुख और समृद्धि के साथ समाज में एकजुटता और सद्भाव की कामना की। दिल्ली में धूमधाम से मनाई जा रही है बकरी ईद। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ईद की नमाज अदा करने पंजा शरीफ दरगाह पहुंचे। जामा मस्जिद से सामने आया ईद का भव्य नजारा। हजारों की संख्या में लोग नमाज पढ़कर एक दूसरे को गले लगाते आए नजर। जम्मू कश्मीर में भी दिखी ईद की रौनक। जम्मू में नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर लोगों ने दी ईद की बधाई। गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा। लखीसराय में रैली को करेंगे संबोधित। पहले पटना पहुंचेंगे अमित शाह। हेलीकॉप्टर से जाएंगे लखीसराय। अशोकधाम में पूजा पाठ का भी कार्यक्रम। मुंगेर में भी गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम। जनता के सामने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को रखेंगे। अमित शाह के दौरे से बिहार में सियासी हलचल। जेडीयू ने कहा इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन और खराब होगा। अमित शाह के दौरे पर आरजेडी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। विशेष राज्य के दर्जे के लिए पहले भी उठा चुकी है आवाज। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। देश को नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन और ईस्ट रीजन में बांटकर काम करने की तैयारी।
6, 7 और 8 जुलाई को देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा संगठन मंत्री के साथ रीजन के प्रमुख नेताओं के साथ करेंगे बैठक। 6 जुलाई को ईस्ट रीजन, 7 को नॉर्थ रीजन की ओर, 8 को साउथ रीजन की बैठक। राज्य प्रभारी और संगठन मंत्री के साथ सीएम, डिप्टी सीएम और विधायक रहेंगे मौजूद। 6 जुलाई को ईस्ट रीजन की बैठक गुवाहाटी में, 7 जुलाई को नॉर्थ रीजन की बैठक दिल्ली में होगी, 8 जुलाई को साउथ रीजन की बैठक हैदराबाद में। बीजेपी ने सांसदों में महासंपर्क अभियान के दौरान किए गए कामों की जानकारी अपलोड करने के लिए कहा। 2024 चुनाव में टिकट बंटवारे में रिपोर्ट भी बनेगा आधार। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम मोदी ने मंत्रियों को दिया निर्देश, अपने इलाके में गरीब, शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों पर दे विशेष ध्यान। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा, अपने मंत्रालय की सरकारी योजनाओं में गरीब और मिडिल क्लास को फोकस करते हुए करे काम। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से ये कहा, ऐसी योजनाएं बनाएं जो सीधे मध्यम वर्ग को सीधे कनेक्ट कर सके। मणिपुर दौरे पर इंफाल पहुंचे राहुल गांधी, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों आज और कल मणिपुर, चांदपुर में राहत शिविरों में भी जाने का कार्यक्रम। निर्माण समिति की आज बैठक, मंदिर निर्माण की कार्य प्रगति बनाने को लेकर चर्चा। मंदिर में संगमरमर की फर्श लगाने को लेकर लग सकती है औपचारिक मोहर, अभी ग्राउंड फ्लोर का चल रहा है निर्माण। विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक साथ पाकिस्तान, कनाडा और चीन पर निशाना, कहा वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते कर रहे हैं खालिस्तानियों का समर्थन। एस जयशंकर की पाकिस्तान को दो टूक, कहा जब तक आतंकवाद पर ना कोई सही कार्रवाई होती है सामान्य रिश्ते रखना मुश्किल। विदेश मंत्री ने कहा सभी सामान्य नहीं है चीन से रिश्ते, बॉर्डर पर शांति तय करेगी चीन से अच्छे रिश्ते की गुंजाइश। लुटेन्स दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन किया गया, एनडीएमसी ने दी मंजूरी। नाम बदलने के फैसले पर एनडीएमसी ने कहा लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए महापुरुषों को पहचान देने की जरूरत है। इससे पहले एनडीएमसी ने 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया था, अब लेन का नाम भी बदला। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा फैसला, डिप्टी सीएम होंगे टीएस सिंहदेव, कहा सरकार और संगठन के साथ मिलकर करूंगा काम। डिप्टी सीएम बनने पर लगा बधाइयों का तांता, सचिन पायलट ने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर दी बधाई। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की तबीयत में सुधार, सहारनपुर के एसपी ने दी जानकारी। चंद्रशेखर पर हमला मामले में हत्या की कोशिश और SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज, सहारनपुर के देवबंद थाने में दर्ज हुई एफआईआर। भीम आर्मी चीफ पर हमला करने वालों की कार बरामद, हिरासत में लिए गए 4 संदिग्धों से पूछताछ। स्विफ्ट कार से आए हमलावरों ने चलाई थी चंद्रशेखर पर गोली, हमले में बाल बाल बचे चंद्रशेखर। अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर पर हमले की निंदा की, कहा बीजेपी शासन में जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। छत्तीसगढ़ का पहला क्रॉस फ्लाईओवर ब्रिज शुरू, रायपुर से दुर्ग के बीच का सफर होगा तय। क्रॉस फ्लाईओवर ब्रिज की ऊंचाई पुराने ब्रिज से 6.5 मीटर ज्यादा। 66 करोड़ से अधिक की लागत से बनकर हुआ तैयार। क्रॉस फ्लाईओवर ब्रिज का फिलहाल एक ही हिस्सा खुला है, एक हफ्ते बाद खोला जाएगा दूसरी तरफ का ब्रिज। सुपौल में अनोखी शादी के गवाह बने लोग, दिव्यांग बुजुर्ग और विधवा महिला की रचाई शादी। लातेहार में गरीबी के कारण नहीं हो पा रही है आदिवासी परिवार की लड़की की शादी, जिला पुलिस अधिकारियों ने जिम्मेदारी उठाकर संपन्न कराई शादी। इंफाल में शांति बहाल करने के लिए आगे आई NESO, छात्रों ने मोमबत्तियां जलाकर की अमन की कामना।
उत्तरकाशी में गंगा और यमुना में स्नान कर लोग बहा रहे हैं अपने कपड़े। अब तक गंगा से निकाला जा चुका है कई क्विंटल कूड़ा। 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम के द्वार खुलने के बाद से ही लोग भागीरथी में बहा रहे हैं कूड़ा। नगर पंचायत की ओर से चेतावनी बोर्ड लगाने के बाद भी कोई असर नहीं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से मिली राहत। कई जगहों पर वाटर लॉगिंग। दिल्ली में गर्मी से राहत बनी बारिश की बूंदें। एम्स के इलाके में दिखी बारिश की झड़ी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जुलाई तक इसी तरह बना रहेगा मौसम। मंडी में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। अयोध्या में लगातार बढ़ रहा है सरयू नदी का जलस्तर। पुलिस लगातार दे रही है लोगों को गहरे पानी में न जाने की चेतावनी। नवसारी में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। चेतावनी के चलते की गई एनडीआरएफ की एक और टीम की तैनाती। मुंबई में भारी बारिश के चलते गिरा बरगद का पेड़। नीचे दबे 2 लड़कों को फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू कर पहुंचाया अस्पताल। ठाणे में बारिश के कारण हुआ जलभराव। भारी बारिश की वजह से पुराना वट वृक्ष गिरा। भुवनेश्वर में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। केरल के कन्नूर में भारी बारिश। हवाई अड्डे के पास के घरों में भरा पानी। फतेहपुर शेखावटी में हुई जोरदार बारिश। सड़क पर तैरती नजर आई बाइक और गाड़ियां। मध्य प्रदेश के सिवनी में बाढ़ में फंसा युवक। पेड़ पर चढ़े युवक को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने किया रेस्क्यू। नरसिंहपुर में बाढ़ में फंसी एक महिला सहित 3 लोगों का किया गया रेस्क्यू। 12 घंटे के बाद निकाला गया बाहर। गाजियाबाद में नहीं हो पा रही है टमाटर की पूर्ति। फसल खत्म होने की वजह से दूसरे राज्यों से मंगाए जा रहे हैं टमाटर। इंदौर में दाम बढ़ने की वजह से टमाटर खरीदने से कतरा रहे हैं लोग। मंडी में टमाटर की ज्यादा सप्लाई न होने की वजह से बढ़े हैं दाम। मेरठ में बारिश के कारण फसलों को हुआ भारी नुकसान। राज्य में टमाटर के दाम छू रहे हैं आसमान। मुरादाबाद में बारिश की वजह से सड़ रही हैं सब्जियां। सब्जियों के बढ़ते दाम बढ़ा रहे हैं आम लोगों की परेशानी। वाराणसी में भी बारिश की वजह से बढ़ी सब्जियों की कीमतें। 100 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। कर्नाटक के कोलार में तलवार के हमले से बाल बाल बचा शख्स। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। संभाजीनगर में यातायात विभाग ने 304 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्रवाई। 2,61,000 रुपए का वसूला जुर्माना। नोएडा में एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग पर कसा शिकंजा। फर्जी प्रवेश पत्र पर यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा देने आए गैंग के सदस्य को दबोचा। भागलपुर में प्रेमिका की जिद के आगे झुका दरोगा। थाने में ही रचाई शादी। मुंबई में निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन के पास लैंडस्लाइड का वीडियो वायरल। डेवलपर के खिलाफ मामला दर्ज।